हेलो कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैंसर। 14 से लेके 20 ऑफ जून तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, सब ऑरेकल्स कार्ड, एंड लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर में स्टार्ट करें सीक्रेट डेस्टिनी ओरेकल कार्ड से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या सीक्रेट डेस्टिनी ओरेकल कार्ड मैसेज लेके आए हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, नहीं हो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंसर के लिए मुझे मैसेज दीजिए प्लीज। कैंसर के लिए मुझे मैसेज दीजिए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर कैंसर। ओके, ooh, this 3-3. Oh, happiness, guys. Cancer, this is the happiness card. Okay, no matter what, this is the happiness card. Okay. Yeah guys, first card is miracles. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में कैंसर इस हफ्ते मिरेकल्स हो, वो भी डबल डबल अपॉर्चुनिटी आए गाइस आपके लाइफ में। वो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लव लाइफ में, कहीं पर भी, जॉब एरिया में, कहीं पर भी हो सकता है गाइस। देयर इज अ डबल ऑफर। ओके, डबल अपॉर्चुनिटी, मिरेकल इज देयर, जो भी आप हैप्पीनेस चाहते हो। एंड डिलीजेंस गाइड, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस लगन। ओके, अपनी लगन, अपने परिश्रम से आप जो भी फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो करते रहिए। ओके, क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में वैसे ही कुछ नहीं होने वाला। अगर हम मेहनत करते तो कभी ना कभी उसका फल तो हमें मिलता ही है, राइट। तो गाइस मेहनत कीजिए, लगन कीजिए और वो रिजल्ट हमको फ्यूचर में मिलता है। अगर आज हम मेहनत करेंगे तो कल हमको रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, मगर दिल से कीजिएगा। ओके, ऊपर ऊपर मत कीजिएगा। एंड सॉलिट्यूड, कुछ लोग हो सकता है गाइस इस हफ्ते अकेले में रह के आपने जो भी सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, जो भी ये अनहेल्दी सिचुएशन है, एंड दिस इज द फुल मून एंड इज सॉल्यूशन इज एंड। ओके, तो कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने सिचुएशन की सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो अकेले में रह के। अगर मैं ये सारे कार्ड को बोलूँ तो गाइस हो सकता है कि जो भी आप अकेले में रह के, जहाँ पर भी आपने मेहनत किया है अभी तक, जो भी आपने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, अकेले में रह के सोच सकते हो कि मुझे उसका परिश्रम नहीं मिला, या फिर हो सकता है कि मुझे उसका मेहनत का फल नहीं मिला। ऐसे करके आप अकेले में रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि इस हफ्ते जर्नी भी करें। ओके, और जो भी ये सोच रहे हैं गाइज उसमें मिरेकल्स आते हुए दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है आपकी खुशी के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए, जो कि बहुत अच्छा है गाइज। जो भी आपने लगन मेहनत किया हुआ है ना, मे भी शायद इस हफ्ते आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो हैप्पीनेस मिले, उसका फल मिले आपको। ओके, विच इज़ गुड, वेरी नाइस। लेट्स सी, दिस इज माय मून ऑफ द ऑरेकल्स कार्ड। ये क्या मैसेज दे के आए हैं गाइस? में भी शायद हो सकता है डिसर्नमेंट। ओके, कहीं ना कहीं अगर जहाँ पर भी आप गाइस कंफ्यूजिंग है, जहाँ पर भी आप समझ में नहीं आ रहा है क्या करना, में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने सेल्फ लव, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। ओके, लोगों के बारे में सोचते हो, एंड अपनी अगर हमारे माइंड में कंफ्यूजिंग भरा हो, या फिर हमारे माइंड क्लियर ना हो, फॉगीनेस हो, तो हम अपने बारे में कैसे सोच सकते हैं। ओके, इस हफ्ते अपनी समझदारी से, अपनी विवेकता से, अपनी बुद्धिमत्ता से जो भी आप चाहते हो उसका हल करते हुए दिख रहे हो। ओके,
एंड अपना ख्याल रखिएगा, सेल्फ लव, अपना ख्याल रखिए, अपने बारे में सोचिए, अपने खूबसूरती के बारे में सोचिए, अपने पर्सनालिटी के बारे में सोचिए, ओके। बट गाइस, समझदारी से अपनी सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा। एंड दिस इज़ द 10 नंबर है, दिस इज कंप्लीशन में भी शायद हो सकता है कि जो भी आपकी लाइफ में फॉगिनेस है, जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन है, उसकी कंप्लीशन हो। वेट एंड बुद्धिमत्ता से, समझदारी से अपनी सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा, ओके, ताकि आपकी वो सिचुएशन ख़त्म हो जाए। एंड अपने बारे में सोचिएगा, सेल्फ लव गाइस, अपने बारे में सोचिएगा, अपने बारे में बैलेंस कीजिएगा। ओके, लेट्स सी, दिस इज़ माय सेल्फ केयर कार्ड। देखते हैं कि इस हफ्ते कैंसर को अपने ऊपर क्या ख्याल रखने की ज़रूरत है। ओह, रिलैक्सेशन गाइस। इस समय भी शायद हो सकता है कि कैंसर आप यहाँ पर लगन, मेहनत, बहुत परिश्रम करते हो, बहुत ज़्यादा फॉगिनेस की वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, तो बहुत ज़्यादा बर्डन सी लग सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा गाइस, रिलैक्सेशन कीजिएगा ताकि आपको फ्रेश एनर्जी मिले, ओके, फ्रेश एनर्जी मिले और आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मिरेकल को हासिल करना है, कैसे अपॉर्चुनिटी हासिल करना है, उसके बारे में सोच सको। अपने बारे में रिलैक्सेशन करना बहुत ज़रूरी है, ओके। कैंसर से अलाउ योर सेल्फ टू बी लेजी, इट्स ओके टू डू नथिंग। ये कार्ड ये बोलना चाह रहा है, अपने आप का ख्याल रखिएगा और जो आप हार्डवर्क करते हो उसमें आप लेजी हो जाइएगा ताकि आप काम ना करो और आपको रिलैक्स होने का मौका मिले, ओके। डोंट डू एनीथिंग। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रिलैक्स, रेस्ट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ पावर गाइस। एवरी स्टॉर्म ब्रिंग अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग, ओके। ओन योर पावर, अपने पावर को जो भी आप आपके जो आपके अंदर कैपेसिटी, हर एक के अंदर अपनी अपनी कैपेसिटी, हर एक के अंदर अपनी अपनी पावर होती है, ओके। तो ओन योर पावर, ओके। एंड दिस द स्टॉर्म, जब स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो क्या होता है, आधी तूफान आ जाता है, उसके बाद क्लैरिटी के साथ में हैप्पीनेस आती है, राइट। तो अपने पावर को इस हफ्ते अपने रिलैक्सेशन कीजिएगा, रेस्ट लीजिएगा ताकि आपके पास में वो पावर आए और आपकी लाइफ में वो न्यू ब्राइटनेस आए, आइडियाज़ के तौर पे, कम्युनिकेशन के तौर पे, या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी के तौर पे, ओके। ओन योर पावर। अगर आपके अंदर पावर ही नहीं होगा तो आपके पास में आइडियाज़ कहाँ से आएंगे, आप आगे कैसे बढ़ोगे। ओके कैंसर, या वेरी नाइस। लेट्स सी, देखते हैं कि टैरो कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं कैंसर। Current position for Cancer, anything else? Okay, thank you. Oh, Cancer. Oof. Guys, very nice. Ace of Cup and the Magician का कार्ड आया है. And see, for a wand, this 3 is very nice, very nice guys. मे भी शायद हो सकता है कि आप ये सब काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गए हो, तो इसलिए यहाँ पर एडजस्ट बोलते हैं कि रिलैक्स कीजिए। दिस द आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर लिया है नाउ, राइट नाउ। इमोशनल तौर पे आपने अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट किया है, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोग ब्लॉकेजेस हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। नाउ आपने अपनी लाइफ को कुछ अलग दिशा दे दी है, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन गए हो अपने स्टेबिलिटी के लिए। मे भी शायद हो सकता है होम लाइफ स्टेबिलिटी हो, जॉब में स्टेबिलिटी हो, लव लाइफ में स्टेबिलिटी हो, या फिर किसी के लिए शादी भी हो राइट नाउ, ओके। बट गाइस, इमोशनल न्यूज़ स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर किसी ने एफर्ट डाले हैं तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आई हुई है इमोशनल तौर पे जो उनको खुशी दे, ओके। बट दिस 2 कार्ड इज न्यू स्टार्ट, ओके गाइस, न्यू स्टार्ट अबाउट समथिंग इमोशनल लेवल पे जो आपको खुशी दे रहा है स्टेबिलिटी के लिए। वेरी नाइस कैंसर। कुछ ना कुछ ऑफर भी आया है आपके पास में जो इमोशनली आपको खुशी दे रहा है इस राइट नाउ, ओके। व्हाट्स द प्रॉब्लम फॉर कैंसर? व्हाट्स द प्रॉब्लम फॉर कैंसर? ऑब्स्टिकल्स, क्लैरिटी गाइस, 5 ऑफ सोर्स। मे भी शायद इनर स्ट्रेस हो सकता है या फिर आउटर स्ट्रेस हो सकता है, ओके। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है।
दिस इज द फाइव ऑफ सोर्स, बिट्रेल, धोखा या फिर लोगों के साथ में गॉसिपिंग या फिर मेंटल स्ट्रेस। जो भी हो गाइज आपकी लाइफ में कैंसर, दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस या फिर कम्युनिकेशन में स्ट्रेस, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, नो मोर क्लैरिटी, ओके। एंड दिस इज द ब्लॉकेजेस, जो भी ये इनर स्ट्रेस है उसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। वो कम्युनिकेशन में भी हो सकता है या फिर बातचीत में भी हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहते हो उसमें भी हो सकता है, बट नो मोर क्लैरिटी। आपकी लाइफ में कोई भी एरिया में हो सकता है, ओके। ये कम्युनिकेशन में नो मोर क्लैरिटी, ओके गाइस। या फिर मेंटल आइडियाज़ पे आपके मे बी शायद ब्लॉकेजेस हो गए हों, आपकी आइडियाज़ नहीं आ पा रहे हों, आप समझना चाहते हो, सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, वो आपके लाइफ में ब्लॉकेज है। क्लैरिटी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस है, ओके। सिचुएशन को क्लैरिटी देना चाहते, सिचुएशन को क्लैरिटी से देखना चाहते, वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस है। वास्ता इसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, ये जो भी ब्लॉकेजेस है। फोर ऑफ कप इज रिवर्स गाइस, इट्स अपराइट, दिस इज द बॉटम कार्ड, ओके। बॉटम कार्ड एंड जस्ट सोचते हुए दिख रहे हैं, बॉटम होते हुए दिख रहे हैं कि मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ बट मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बट इस रिवर्स है, मैं भी शायद और ज़्यादा डिले हूँ क्लैरिटी मिलने के लिए, ओके। लोगों के साथ में काम करते हुए दिख रहे हैं, टीम वर्क करके हुए दिख रहे हैं, बट क्लैरिटी नहीं मिल रही। इमोशनल तौर पे काम कर रहे हो आप, इमोशनल तौर पे आप लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे हो इस क्लैरिटी के लिए, बट कम्युनिकेशन उतनी क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, ओके कैंसर। एंड जस्ट सी, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो इमोशनल तौर पे, बस बैलेंसिंग कर रहे हो, ओके। जो भी ये है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है गाइस, उसका और भी ज़्यादा डिले होता हुआ दिख रहा है इमोशनल तौर पे क्लियर होने के लिए। तब तक आप यू फील बॉर्डम, रिजेक्शन। Let's see what's the future energy. Oh, it's too many. Okay. Ooh, very nice, guys. Ooh, very nice. In future energy, guys, King of Swords. जो भी ये अकेलापन है ना, जो भी यहाँ पर आपको ब्लॉकेजेस है ना, क्वीन ऑफ सोर्स की ब्लॉकेजेस कम्युनिकेशन में, उसमें आप बॉटम फील करें, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही है, आप ऐसा महसूस करें उसका रिजल्ट, ओके। बट नियर फ्यूचर में जहाँ पर भी आप ये बॉर्डम, ये इमोशनल तौर पे अकेलापन या फिर मनी वाइज अकेलापन या लोनलीनेस, जहाँ पर भी आपको लग रहा है स्टक हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इन नियर फ्यूचर गाइस देयर इज अ क्लैरिटी, ओके। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्स ब्लॉकेजेस है, तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स इन नियर फ्यूचर में क्लैरिटी दे रही है, प्रैक्टिकल हो रहे हैं अपने इस टेन ऑफ पेंटिकल के लिए। दिस इज द स्टेबिलिटी कार्ड एंड दिस इज द फोर ऑफ सोर्स में भी शायद इस रिवर्स से जो भी आप फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, क्लैरिटी, यहाँ पर जो क्लैरिटी ब्लॉकेजेस है, यहाँ पर भी थोड़ी सी ब्लॉकेजेस रह सकती है कम्युनिकेशन में, कि कैसे मैं फ्यूचर के बारे में प्लान करूँ, सोचूँ, हील हूँ, ओके। जो भी मेंटल कम्युनिकेशन होता है ना गाइस, उस टाइप का। तो जो भी है, जो भी ये मेंटल कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, द किंग ऑफ सोर्स आके आपको लॉजिकली जो भी ब्लॉकेजेस है कट कर देंगे एंड बूम, दिस इज द टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, स्टेबिलिटी दे देंगे, ओके, इन नियर फ्यूचर, जो कि बहुत अच्छा है। जो यहाँ पर ब्लॉकेजेस है, इन नियर फ्यूचर में आपके ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगे, बिकॉज नॉलेज ले लोगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे अगले हफ्ते तक ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको क्लैरिटी चाहिए, कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, उसके बारे में आप नॉलेज ले लोगे, प्रैक्टिकल हो जाओगे, लॉजिकल हो जाओगे अपनी इस टेन ऑफ पेंटिकल के लिए, विच इज़ गुड, अच्छी बात है कैंसर। नो वरी गाइज, बिकॉज हैप्पीनेस इज हियर एंड आई टोल्ड यू कि कुछ लोगों से तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो उसकी वजह से उनको ना क्लैरिटी नहीं मिल रही। अगर ज़्यादा हम काम कर लेते हैं, बर्डन हो जाता है, तो हमको समझ में नहीं आता कि हम क्लैरिटी नहीं मिलती, तो इसलिए इस हफ्ते रिलैक्स कर रहे हैं तो शायद उनको क्लैरिटी मिल जाए, ओके। व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर
कैंसर, इस हफ्ते में भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। 2 सिचुएशन हो सकते हैं, 2 सिनारियो हो सकते हैं। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगेन दिस इज द कम्युनिकेशन, ओके। मेंटल लेवल पे स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। 2 सिनारियो हो सकता है, इनडिसीजन होते हुए दिख रहे हो, इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहे हो, ओके गाइस। इस हफ्ते डोंट फील कंफ्यूज, डिसीजन प्रॉपरली बैलेंस करके चलिए। एंड मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि उनके पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑप्शन ऑल्सो, ओके। बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो, उसके वजह से समझ में नहीं आ रहा कि क्या चूज़ करूँ मैं, कैसे चूज़ करूँ, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हेरोफेंट। कुछ लोग हो सकता है कि अपने लक के ताले को खोल रहे हो, सी देयर इज द की, अनलॉक कर रहे हो, ओके। बट गाइस अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो आप अनलॉक कर पाओगे, अदरवाइज अगर आप क्लैरिटी नहीं हो पाए तो कैसे अनलॉक करोगे, ओके। डोंट कंफ्यूज, बिकॉज रेस्ट कीजिएगा, रिलैक्सेशन लीजिएगा, अपने पावर को ऑन कीजिएगा ताकि आपको इन डिसीजन में से निकलने का आइडियाज़ आ जाए, ओके। डोंट कंफ्यूज। वैसे देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कैंसर, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? डोंट वरी गाइस, एंजल्स बोल रहे हैं कि डोंट वरी। अगेन से जस्ट 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। डोंट वरी गाइस, जहाँ पर आपके लाइफ में कंफ्यूजिंग है, इनडिसीजन चल रहा है, देयर इज जस्टिस। बैलेंस करके चलिएगा, जस्टिस आपके फेवर में। स्टेबिलिटी के लिए जस्टिस आपके साथ में है, होम लाइफ स्टेबिलिटी के लिए जस्टिस आपके साथ में है। तो सो डोंट वरी गाइस, डोंट वरी। फ्यूचर प्लान कीजिए, पैशनेट होइए, गोल ओरिएंटेड होइए। देयर इज द स्टेबिलिटी, जस्टिस आपके फेवर में, ओके। वो कोर्ट केस में हो या फिर आपकी ये जो क्लैरिटी में हो, उसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। सो डोंट वरी गाइस, देयर इज द स्टेबिलिटी। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, स्टेबिलिटी है, सेलिब्रेशन है। सो डोंट वरी, जस्टिस इज देयर, ओके कैंसर। आज का क्वेश्चन कैंसर, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर रेडी, स्टार्ट करते हैं। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके कैंसर, ओके लेट्स सी। मैं यहाँ पर पाइल नंबर 1 2 3 4, ओके। जो भी आप लोगों ने सवाल पूछा है तो आप पाइल के हिसाब से देखिएगा, 1 2 3 4, ओके। उसके बाद मैं ओपन करूँगी, ओके। कैंसर रेडी, स्टार्ट करते, ओके। दिस इज पाइल नंबर 1, सक्सेस, गो फॉर इट गाइस। यस कार्ड, सक्सेस इज देयर, ओके। सेकेंड कार्ड इज नॉट द राइट टाइम। जिसने भी सेकेंड कार्ड सेकेंड पाइल चूज किया है, नॉट द राइट टाइम, ओके गाइस, सही टाइम नहीं है। एंड जिसने भी थर्ड चूज किया है उसके लिए है लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस। अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, वो आपको गाइड कर रहे हैं, देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो सही है, गो फॉर इट, लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, जिसने भी पाइल नंबर 4 चूज किया है उनके लिए है नो। नो मीन्स नो गाइस, ओके, नो मीन्स नो। या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, इस हफ्ते कंफ्यूज मत होइएगा और डिसीजन प्रॉपरली लीजिएगा, ओके। दिस वॉज योर रीडिंग कैंसर। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर। लव एंड लाइट, टेक केयर, थैंक यू।